हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक का नियम से कुछ क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल के नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए घातांक का नियम से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। इस क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है 625 भाग 5 के पावर में 4। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो 5 के पावर में 4 है, ये जो है 5, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि आधार। और ऊपर में यानी कि ये जो एक्सपोनेंट में 4 है, ये एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है। क्या है? पावर है। इसको हम लोग घात भी बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 5 के पावर में 4 यानी कि 5 का घात 4। तो देखिए 625 भाग 5 के पावर में 4 है। तो यहाँ देखिए 625 है। क्या है? 625। तो क्या करना है कि 625 का गुणनखंड कर दीजिए। क्या आएगा वो देखते हैं। 5 से करते हैं तो ये हो गया 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 12 था तो इसमें चला गया 2, तो अब ये हो गया 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 के देते हैं, 5 दूना 10, 2 चला गया, 5 पचे 25। अब यहाँ पर देंगे 5 पचे 25। तो इस तरह से 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया। कितना आया देख लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 जो है वो कितना बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो बेस में लिखेंगे 5, और कितना बार रिपीटेशन हो रहा है 5 का? 1 2 3 4, तो 5 के पावर में 4। इसको हम लोग लिख देंगे 5 के पावर में 4। अब यहाँ देखिए तो ये 625 को हम लोग गुणनखंड किए तो ये आया 5 के पावर में 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 के पावर में 4। अब ये भाग है तो भाग का चिन्ह लगा दिए, और ये है 5 के पावर में 4। अब यहाँ पर देखिए घातांक का नियम में भाग का नियम क्या कहता है कि अगर बेस समान हो, बेस अगर समान हो यानी कि ये 5 और 5 जो है वो बेस है। क्या है? बेस यानी कि आधार। तो बेस यानी कि आधार जब समान हो तो उसके जो पावर हैं यानी कि जो घात हैं वो आपस में घट जाते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो इसको घटा देंगे। देखिए 5 है आधार में तो आधार में 5 लिखे, ये भाग में है तो इसको घटा देंगे। तो 4 यहाँ भी और यहाँ भी 4, तो पावर को घटा देना है। तो ये हो गया 4 माइनस 4। अब यहाँ देखिए 5 और 4 में 4 को घटा दिए तो पावर में क्या बचा? 0। इस तरह से 5 के पावर में 0 हो गया। और हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी डिजिट के पावर में अगर 0 चला जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, उसके पावर में अगर 0 चला जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है 8 के पावर में 6 बटा 8 के पावर में 3 और गुणा में है 8 के पावर में 4। तो अभी हम लोगों ने सीखा था भाग में कि अगर बेस समान हो तो पावर जो है वो आपस में घट जाता है। तो ये देखिए ये क्या है? ये भी तो भाग में है। 8 के पावर में 6 भाग 8 के पावर में 3 है, क्योंकि भाग का मतलब ही होता है बटा। इसको हम लोग लिख सकते थे 5 के पावर में 4 बटा 5 के पावर में 4। तो वही चीज़ यहाँ भी है। सेकेंड क्वेश्चन में 8 के पावर में 6 है, बटा है यानी कि भाग है 8 के पावर में 3। तब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 8 और 8 है यानी कि बेस में 8 है। बेस में क्या है? 8 है। और पावर में 6 और 3 है, तो पावर को हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये घटा दीजिए, तो बेस में 8 हो जाएगा और पावर में होगा 6 माइनस 3। उसके बाद गुणा है तो गुणा लिख दिए, फिर 8 के पावर में 4। अब देखिए यहाँ पर 8 के पावर में क्या बचेगा? 6 में 3 को घटाए हैं तो ये बचेगा 3 और गुणा 8 के पावर में 4। अब यहाँ पर देखिए घातांक का गुणा का नियम क्या कहता है कि
अगर बेस समान हो तो पावर जो है वो आपस में जुड़ जाता है, तो इसको जोड़ देंगे। 8 हो गया, 3 + 4 ये हो जाएगा 3 + 4। अब हो गया 8 के पावर में 3 और 4 को जोड़ दीजिए तो ये क्या बचेगा 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 के पावर में 7। चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, -3 के पावर में 7 गुणा -1 के पावर में 5 और इसका बटा में है 3 के पावर में 4 गुणा 3 के पावर में 2। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका जो पावर है वो क्या है 7 है, और 7 क्या है 7 जो है एक विषम संख्या है। कौन संख्या है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर है। तो क्या होता है कि ओड नंबर में अगर माइनस में अगर कोई क्वेश्चन रहे और उसके पावर में अगर ओड नंबर रहे, 5 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो उसका जो वैल्यू आता है वो माइनस में ही आता है। किस में आता है माइनस में उसका वैल्यू आता है। तो यहाँ पर देखिए -3 के पावर में 7 है, -3 के पावर में 7 है, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा माइनस में ही आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि -3 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे। कितना कॉमन निकाले हैं -3। जब हम यहाँ पर -3 को कॉमन निकाल दिए हैं तब यहाँ पर क्या बचेगा 3 के पावर में 6 बचेगा। क्या बचेगा 3 के पावर में 6। 3 के पावर में 6 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर -3 को हम कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर 3 बचेगा। कैसे कहे कि ये जो माइनस है वो यहाँ पर गुना हो जाएगा और ऊपर में यानी कि पावर में कितना है, पावर में तो 7 है। तो जब यहाँ पर 7 है तो -3 इस तरह से जब गुना करेंगे तो ये माइनस रह जाएगा। अगर यहाँ पर 8 कर देते तो ये सम संख्या हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये ओड नंबर है तो ये माइनस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा -1 के पावर में 5 है बटा, अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर में 4 गुणा 3 के पावर में 2 है। अब यहाँ पर ये गुणा में है और गुणा का रूल हम लोग सीखे हैं कि जब बेस समान हो तो पावर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 के पावर में 4 + 2 हो जाएगा और 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ देखिए 3 के पावर में 6 है और यहाँ भी 3 के पावर में 6 है, तो उसको हम लोग काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए -3 बचा, -3 बचा गुणा -1 के पावर में 5 है। तो अभी ही हम लोग सीखे कि किसी भी नंबर के पावर में अगर विषम संख्या हो और वो अगर ये माइनस में हो तो उसका भी वैल्यू माइनस में ही आता है। तो ये देखिए -1 गुना -1 ये 5 बार करेंगे तो ये माइनस तो रह ही जाएगा। अगर ये सम संख्या रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये क्या है विषम संख्या है तो ये माइनस ही रहेगा। तो -1 का गुना 5 बार करेंगे तो ये -1 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए -3 गुणा -1, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 3 गुणा 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।